आर। देखिए इंटर की क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 12.2, इसका पहला सवाल हो गया था। आज की क्लास में दूसरा सवाल बताया जाएगा आपको। इस प्रश्नावली में क्या होगा कि समीकरणें भी तुम्हें बनानी पड़ेंगी। हमने एक चीज जो बताई थी फिर से तुम्हें बता दे रहे हैं कि जब कहे अधिकतम तो चिन्ह लगाना है लेस देन आर इक्वल टू का समीकरण में, जब कहे न्यूनतम तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू चिन्ह लगाना है। चलिए बनाते हैं समीकरण। कहता है एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है तथा दूसरी प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो कि 5 किलो आटे और 1 किलो वसा से बन सके। यह मान लिया गया है कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। ये नहीं दिया है कि एक की लागत क्या है कि दूसरे की लागत क्या है, यानी दोनों में एक एक की बात की है। तो उद्देश्य फलन z बराबर तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए x प्लस वाई कब हो जाएगा कि दो प्रकार का केक है, फर्स्ट टाइप का और सेकंड टाइप का। तो फर्स्ट टाइप का मान लें x है और सेकंड टाइप का क्या है y है। कहता है एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है तथा दूसरी प्रकार के लिए क्या ज्ञात करना है हमें, केकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया, माना फर्स्ट टाइप, माना फर्स्ट प्रकार के यक्स केक तथा सेकंड प्रकार के, या लिख दें माना पहली प्रकार के, माना पहली प्रकार के यक्स केक तथा दूसरी प्रकार के वाई केक हैं। ठीक, अब देखिए अब उसने क्या कहा आपसे कि एक प्रकार के केक को बनाने में 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा चाहिए। तो दो समीकरण बनेंगी, एक आटा के लिए और एक वसा के लिए। तो फर्स्ट टाइप का जो है केक उसमें 200 ग्राम आटा है और 25 ग्राम वसा है। सेकेंड टाइप का दूसरी प्रकार का जो केक है उसमें 100 ग्राम आटा है, 100 ग्राम आटा है और 50 ग्राम वसा है। तो जो यक्स के नीचे है उसके नीचे यक्स लिख दीजिए, वाई के नीचे जो है उसके नीचे वाई लिख दीजिए। ये ग्राम में दिया है लेकिन उधर जो भार दिया है वो क्या दिया है किलोग्राम में। 5 किलोग्राम आटा और 1 किलोग्राम वसा, तो किलोग्राम को भी ग्राम में बदल लेंगे। तो आटा के लिए जो समीकरण बनेगी उसमें क्या होगा बताओ। अच्छा 200 यक्स धन 100 वाई। अब अधिकतम का है ना जी, तो लेस देन आर इक्वल टू कितना आटा है 5 किलोग्राम, तो 5000 ग्राम, 5000 ग्राम, क्योंकि ये ग्राम में दिया है जी। तो देखिए उद्देश्य फलन के लिए कुछ नहीं दिया है, यानी एक एक की बात की है। तो उद्देश्य फलन z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर x प्लस दिया था, क्या दिया है, क्या दिया उद्देश्य फलन के लिए x प्लस वाई। उद्देश्य फलन z बराबर क्या हो जाएगा, कितने की इस ऐसी बात नहीं की उसने, तो यानी एक एक की बात की है। जब कोई चर्चा न करे तो उसका मतलब एक एक की बात की है। अब 5 किलोग्राम आटा है तो देखिए आटा के लिए अवरोध या समीका जो होगी पहली हो जाएगी किसके लिए, आटा के लिए। तो यहां पर लिख देंगे आटा के लिए क्या हो जाएगा, आटा के लिए 200 यक्स प्लस 100 वाई। अधिकतम का है तो क्या होगा लेस देन आर इक्वल टू कितना आटा दिया है 5 किलोग्राम, ये सब ग्राम में, तो उसको भी ग्राम में 5000। अब 100 इससे कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 100 बढ़ जाएगा 50। ही हो गया समीकरण एक। वसा के लिए, वसा के लिए देखिए, वसा के लिए वसा वाले में चले जाओ पूरा, कितना हो जाएगा 25 यक्स धन
50y लेस देन आर इक्वल टू कितनी औसत है? 1 किलो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 1000 ग्राम। इसको भी ग्राम में बदल लिया। 25 इससे कॉमन ले लें, x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 25 को भाग दो, 25 चौको 40 हो जाएगा। हो जाएगा जी। इतने में कोई दिक्कत? ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा, सीधे समीकरण लिखी मिलेंगी जो लिखी है। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। तुम्हें लेकिन ऐसा ही करना है जैसे बता रहे हैं, तो समीकरण नहीं रट नहीं पाओगे कभी भी। मैं बता रहा हूं ये तुम्हें, दो समीकरण आपको अपने आप लिखनी होती हैं। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, साफ दिखाई पड़ रहा दिख रहा है, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक, अब लिखेंगे असमीकरणों के संगत रैखिक समीकरण। क्या लिखेंगे? अब असमीकरण बन गई है, बड़ा आसान काम हो गया। सबसे कठिन कार्य क्या है? समीकरण बनाना। अब समीकरण बन गया तो जैसे पहली प्रश्नावली में हल करते आए हैं उसे हल कर देंगे, तो होगा असमीकरणों के संगत रैखिक समीकरण। असमीकरणों के संगत रैखिक समीकरण। असमीकरणों के संगत रैखिक समीकरण। देखिए समीकरणों के संगत रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगी? पहली 2x प्लस y इक्वल टू 50। क्वेश्चन नंबर 5। फिर x प्लस 2y इक्वल टू 40। क्वेश्चन नंबर 6। x इक्वल टू 0 क्वेश्चन नंबर 7 और y इक्वल टू 0 क्वेश्चन नंबर 8। यहां तक का आंसर। अब देखिए आपको बीचों बीच हल करना है इसे। अब इसके नीचे जाएंगे, लेकिन हम इधर किए दे रहे हैं आपको। पहले आ जाइए समीकरण 5 के लिए, यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 के लिए क्या हो जाएगा? देखिए x y, x का मान 0 रखो, 50, y का मान 50 आ जाएगा। y का मान 0 रखो, x का मान 25 आ जाएगा। तो बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा? बिंदु ए का निर्देशांक 0,50, 0,50। 0,50। बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 25,0। अब देखिए इसके लिए हल करेंगे। किसके लिए? x प्लस 2y इक्वल टू 40 के लिए। x प्लस 2y इक्वल टू 40 के लिए, यानी 40 के लिए। तो देखिए बना देंगे ऐसे x y। अब देखिए x का मान 0 तो 2y बराबर 40, तो y बराबर 20। अब y का मान 0 तो x का मान 40। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु C का निर्देशांक, पूरा लिखेंगे आप। बिंदु C का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0,20। और बिंदु D का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 40,0। इसको खींचते हैं, फिर हमें पता चल रहा खुद की प्रतिच्छेद बिंदु की जरूरत पड़ेगी देखना भी, तो प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे हम। चलिए इसका ग्राफ हम इधर बना लेते हैं। देखिए ग्राफ इधर बना लिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या अधिकतम किसकी जरूरत पड़ेगी हमें? कितने तक की? 50 तक की। और बनाना पड़ेगा इधर से, क्योंकि 5 मान ले तो सब कुछ आ जाएगा। मान तो 10 दिए हैं, 25 में, लेकिन 25 को फिर बीच में रखना पड़ेगा। ऐसे सभी आ जाएंगे। चलिए पटरी और पेंसिल से सीधे लाइन खींचनी है आपको, या फिर ग्राफ में बनाना है। क्या मान लेंगे? माना 1 सेंटीमीटर बराबर 5। देखिए यह एक बड़ा खाना बराबर 5 ग्राम में बनाएंगे तो आप 5 होगा, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर में 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25, 30, 35, 40,
45 50। बिंदु ए का निर्देशांक, 50 बिंदु ए का निर्देशांक 0, 50 50। ये हो गया ए आपका 0, 50। बिंदु बी का निर्देशांक 25 समझ लो ये हो गया बी 25, 0 0। पटरी रख के सीधे ए से बी को मिला देंगे। इस प्रश्नावली को जैसे ही आप सीख लेंगे 8 नंबर आपके बोर्ड पेपर में पक्के हो जाएंगे। बिंदु सी का निर्देशांक क्या है? 0, 20। ये है सी 0, 20। डी का निर्देशांक क्या है? 40 0 ये है डी 40, 0। जैसे ही हमने खींचा तुरंत हमें प्रतिच्छेद बिंदु की जरूरत पड़ेगी। तो प्रतिच्छेद बिंदु हल करके निकाल लेंगे हम। एक चीज और हम समझ रहे हैं कि जब नाप के चित्र बनाएंगे तो ग्राफ के द्वारा भी सीधे वहीं पर काटेगा जहां पर है। मोबाइल और चलाओ, नहीं तो फिर कर दीजिए वीडियो। नहीं आ रहा आराम से जिला रहा। चलिए हम समीकरण किसको 5 और 6 को देखिए, समीकरण दोनों ऊपर लिख ले हम और साफ कर देते हैं। समीकरण क्या है? पहली 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 50। दूसरी समीकरण क्या है? बाहर नहीं आता है x प्लस 2y इक्वल टू x प्लस 2y इक्वल टू 40 लेस देन आर इक्वल टू 40। ये दोनों समीकरण हैं, इनको हम साफ किए दे रहे हैं। अब देखिए किस किस समीकरण को अलग अलग प्रतिच्छेद में निकालना है। समीकरण 2x प्लस y लेस देन 5 और 6 को। अच्छा इसके लिए x का गुणांक बराबर होना चाहिए या तो y y का नहीं है तो करेंगे। तो समीकरण 6 में 2 से गुणा कर दें और समीकरण 5 में घटा दें। तो समीकरण 6 में कितने से? 2 से गुणा करके 5 में घटाना। समीकरण 5 में घटाना 5 में घटाने पर देखिए, पहले समीकरण 6 में 2 से गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 4y बराबर 80 हो गया। 2x प्लस y बराबर 50। घटा दो, माइनस माइनस माइनस, जिससे ये कट गया। 3y बराबर 30। तो y बराबर 30/3 10 y बराबर 10। y का ये मान समीकरण 5 में रख दो चाहे 6 में। तो किसमें रख दें हम? 5 में का जी? 5 समीकरण 5 में y का मान रखने पर, चलिए समीकरण 5 में y का मान रखेंगे तो 2x प्लस 10 बराबर 50। तो 2x बराबर 50 माइनस 10, तो 2x बराबर 40। x बराबर 40/2, x बराबर 20। तो देखिए निकल आया प्रतिच्छेद बिंदु ई। ये सब चीजें आपको नीचे को करनी है, ऐसे बीच में इधर उधर नहीं घूमना करते हुए। तो प्रतिच्छेद बिंदु ई निकल आया कितना? 20, 10। ये निकल आया प्रतिच्छेद बिंदु ई 20, 10। अब बारी आई सुसंगत क्षेत्र ढूंढने की। सुसंगत क्षेत्र हमें कहाँ मिलेगा? असमीकाओं से। कहाँ से मिलेगा? असमीकाओं से। चलिए दोनों समीकरण हमने साफ करने के पहले ही लिख दी थी, यहाँ पर लिख दी थी। चलिए उसी को संतुष्ट कराते हैं। तो पहली असमीका क्या है? 2x प्लस y लेस देन आर इक्वल टू 50 को, देखिए जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना है आपको, को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर। तो 2 गुणते 0 धन 0 लेस देन आर इक्वल टू 50। तो आ जाएगा 0 लेस देन आर इक्वल टू 50। 0 50 से छोटा है या 50 के बराबर है? तो छोटा तो नहीं है, बराबर तो नहीं है, लेकिन छोटा है। तो कैसी बात है? सत्य लिखेंगे। आता पहली समीका मूल बिंदु से संतुष्ट है तो इसका आलेख मूल बिंदु की ओर अग्रसर होगा। लेकिन अभी हम बना क्यों नहीं रहे? उभयनिष्ठ भाग रेखित करेंगे। तुम समझ लो ए बी का कहाँ आएगा? मूल बिंदु की ओर। तो ये पूरा भाग ले लेगा, ए बी ये है तो इधर वाला पूरा ढक जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? अब चलिए दूसरी समीका, दूसरी
असमीका क्या है दूसरी समीका x + 2y है x + 2y x + 2y 2y लेस देन आर इक्वल टू 40 को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर, तो 0 + 2 गुणते 0 लेस देन आर इक्वल टू 40, तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 40, 0 छोटा है 40 से या 40 के बराबर है, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, लिखेंगे जो कि लिखेंगे अतः दूसरी समीका भी मूल बिंदु से संतुष्ट है, तो इसका आलेख भी मूल बिंदु की ओर अग्रसर होगा। इसका ए बी का ध्यान है कहां पर आया था, ये ये आया था। अब ये सी डी भी संतुष्ट है, इसका ये आएगा और ये आएगा, लेकिन ये वाला ए बी में नहीं आएगा। नहीं है, तो ये हुआ वेनिस्ट भाग जो आरेखित कर रहा हूं मैं। क्या हुआ वेनिस्ट भाग CEBO, तो CEBO क्या होगा इसका संगत क्षेत्र। लिखेंगे उपरोक्त आलेख का, उपरोक्त क्यों लिखेंगे क्योंकि हम तो साफ पर इधर लिख रहे हैं, चित्र इधर बना है, लेकिन चित्र पहले बन चुका है, आप उसके नीचे कर रहे होंगे। उपरोक्त तो मतलब होता है ऊपर दिया हुआ, उपरोक्त तो मतलब ऊपर दिया हुआ। उपरोक्त आलेख का आलेखित भाग क्या है CEBO है, अतः CEBO इसका संगत क्षेत्र होगा। O को शामिल कर लिया जाता है, लेकिन इसकी गणना नहीं की जाती है, ना न्यूनतम में ना अधिकतम में। तो अब हम बनाएंगे कोणीय बिंदु और जेड के संगत मान। देखिए होगा इधर कोणीय बिंदु, या इसी को कहेंगे हम कोणीय बिंदु, और जेड के संगत मान। जेड बराबर भी लिख लेते हैं, उसी में तो मान रखते हैं। जेड बराबर क्या था x + y। चलिए सी में आए, सी का निशान क्या है 0, 20, तो इसमें रखिए x की जगह 0 और y की जगह 20, तो कितना आ जाएगा 20। फिर क्या है e, कितना है 20, 10, तो x की जगह 20 और y की जगह 10, तो कितना आ जाएगा 30। फिर 25 b 25, 0, रखिए x की जगह 25, y की जगह 0, कितना आ जाएगा 25। फिर 0 मूल बिंदु 0 0, 0 पर 0 आ जाएगा। कौन सा मान याद करना था अधिक है, तो अधिकतम मान, अधिकतम याद करना है ना, अधिकतम मान बिंदु 20, 10 पर प्राप्त होगा। यानी अधिकतम लाभ हमें तब मिलेगा जब फर्स्ट टाइप के केक कितने बनाए जाए 20 और सेकंड टाइप के केक 10 बनाए जाए, तो लाभ अधिकतम प्राप्त होगा। देखिए उत्तर, तो इसका आंसर लिखेंगे जब हम फर्स्ट टाइप के यानी प्रथम प्रकार के 20 केक बनाएंगे और द्वितीय प्रकार के 10 केक बनाएंगे, तो हमें अधिकतम लाभ प्राप्त होगा।